Good afternoon to all of you. How can I thank and how much I can thank this family who, for the last few years, have done wonders as far as searching the best talent among women. This is the 11th event, and if I'm not wrong, might have attended 4 or 5 out of these 11 events, and today is the 5th one I'm attending. I always think that how difficult it is to collect, search, identify, and then reward them for their achievements of life. I congratulate the family, especially Captain Saab, his son, Advocate Uday, and the entire family and his team for doing this wonderful job. I have been asked to inaugurate this show. I was sitting there when beautiful ladies were speaking, and I wonder whether those speeches of their minute, 1.5 minute speeches of theirs have been recorded by the Biz TV. If yes, I am telling you, after they are released on the television, in whatever form, on Facebook or on YouTube or wherever, they are going to create wonders. And I wish, and I request the organizers to record each statement because they are worth listening. मेरे साथ 10-12 नारियों ने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया, तो मुझे उस टाइम लगा तो हम तो कहीं भी नहीं है, वी आर नोवेयर। जो इन लोगों ने अचीव किया है, और एक नारी का अचीव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्योंकि हमारे संस्कृति में यह कहा गया है कि नारी जो है वो पुरुष से कम है, which I don't agree by the way. My wife is also a doctor, और वो और मैं कंधे से कंधा मिला के सारी जिंदगी काम करते रहे, लेकिन हमारी सोच जो है वो यही है कि नारी वो अचीव नहीं कर सकती कि जो आदमी अचीव करता है। After listening to the 15 beautiful ladies, and one was oncologist or teachers, entrepreneurs and what not, एक लेडी बिहार से आई ये सोच के कि पढ़ना है मुझे, पढ़ने के बाद उसने ये नहीं कहा कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे गांव वापस जाके अपने और बच्चों को जिनको जो वंचित है पढ़ाई से दुनिया के अंदर उनको पढ़ाई देगी। तो दिस इज रियली वंडरफुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नारी 100 पे भारी, मैं स्लोगन को नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूं कि एक नारी सब पे भारी। तो जब नारी कुछ करने के लिए अपनी कमर बांध लेती है तो वो फिर किसी से डरती नहीं है, और ये हर एक मर्द को अपने घर के अंदर पता हो। तो इसीलिए किसी नारी को कम आंकना ये हमारी बड़ी बेवकूफी है। जितनी जल्दी हम समझ जाए, देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। सवेरे उठ के आदमी क्या करता है, नहाता धोता है, अगर मंदिर है या गुरुद्वारे में जाता है, मस्जिद में जाता है, चर्च में जाता है, क्या कहता है, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे। बुद्धि देने वाली कौन? सरस्वती। दूसरा आदमी कहता है हे प्रभु मेहनत कर रहा हूं मुझे पैसा दे। पैसा देने वाली कौन? लक्ष्मी। तीनों देवियां कुछ देती हैं। किसी भगवान को, किसी लेडी को आपने ये सुना है क्या, या किसी आदमी को पूजा करते पर हे भगवान विष्णु मुझे धन दो? तो यही कहते हैं माँ लक्ष्मी मुझे धन दो, माँ सरस्वती मुझे ज्ञान दो, माँ दुर्गा मुझे ताकत दो। जब सारी चीजें आपके पास है तो भिखारी तो हम मर्द हैं जो आपसे मांगते रहते हैं, और आप इतने खुले दिल के हो कि आप देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देते रहते हैं।
मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ देखिए, मैं जिधर तक मेरी नजर जा रही है, मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है, तो मैंने लगा रखी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कई किसी पॉकेट्स के अंदर कोई मर्द नजर आ रहा है, बाकी सब नारियां ही नारियां नजर आ रही है। और हमारी मैम की हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दो देवियां सामने बैठी हुई हैं, हाईली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, और जिन्होंने जीवन के अंदर कुछ करके दिखाया है। जब मैडम को मैं आपको जब पहली बार मिला था, तो मेरे को जिस दिन पता लगा था, तो मैंने कहा यार ऐसे भी दुनिया के अंदर है क्या जो उन, देखिए आज के जमाना बड़ा बदला हुआ। आज का जमाना ऐसा है कि फैसिलिटीज है, आज का जमाना ऐसा है कि फ्रीडम है, आज का जमाना ऐसा है कि पैसा है, ज्ञान है, ताकत है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इफ यू गो बैक टू 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, तो उस टाइम पर कुछ नहीं होता था। उस टाइम पर तो नारी एक ऐसी चीज थी कि भाई तुमने घर चलाना और कुछ नहीं करना। उस वक्त में जब ऐसी नारियां निकल के आई और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूएस में गई, वहां से पढ़ के आई, वापस आई, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, आईएएस बनी, तो कमाल उनका है। आज का कोई कमाल है, मैं नहीं कहता कि आज वो अचीव करते हैं लाइफ में कमाल नहीं है, लेकिन उनका कमाल ज्यादा है जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जहां पे लोगों को ज्ञान देने की उनमें हिम्मत बनी। और नारी की सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं समझ पाया हूं अपनी छोटी सी उम्र के अंदर, अगर उसके पास ज्ञान है तो वो उसको बांटती है। वो हम जैसे नहीं है, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम बड़े उसको क्लोज डोर में रखते हैं, ये कोई और फायदा में लेता है, लेकिन नारी ऐसा नहीं करती। लेडी इज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग because she wants to spread love, affection and what not. औरत का जन्म ही मेरे ख्याल इसलिए हुआ है अगर मर्दों को सुधारने के लिए, जितनी जल्दी सुधर गया उतना अच्छा। सो इतना कुछ कहने के बाद मैं एक बात और कहूंगा जो मैं हर जहाँ पे भी जाता हूँ, इंडिया में घूमता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मैं ये बात जरूर कहता हूँ, अवार्ड जो है ना, अवार्ड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपको ये पहला अवार्ड मिले तो वो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा वैल्यू करता है। मैं अपनी एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अवार्ड मिले हैं, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मुझे एक अवार्ड मिला which is the highest decoration the country I represent in India. I am the Consul General of the Union of Comoros. मेरे को एक अवार्ड मिला जो कि उस कंट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड। So I was so happy, and I am the only two Indians have got it. One is me and one is Mr. Venkaiah Naidu, our former vice president. जब मुझे वो अवार्ड मिला, मैं इंडिया वापस आया तो मैं बहुत खुश थी, पार्टियां ये वो, उधर पार्टी हो रही है, उधर पार्टी हो रही है। I went to my jeweler and I told him I want this award to be made, replica of this award to be made in gold. इसको प्योर गोल्ड में बना के दे, because that was what उसने बना दिया। It was not 99% but 100% the replica of my decoration which I received from Comoros. अब सुनिए उसके बाद क्या हुआ। Next time when I went to Comoros, I had an audience with the president of that country. After discussing bilateral issues and many things, I told him, Excellency, you know, the last year I got this award from you, this decoration from you. I converted this decoration into gold. You know what he said? Excellency, Mr. Ganju, this is fake. अरे मैंने कहा मेरा 3 लाख रुपए लग गया तो तू उसको फेक बता रहा है? He said, no, the original decoration which you got from my hands is the original one. Never replicate. So therefore, why I am telling you this? आज जितनों को भी अवार्ड मिल रहा है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। ये अवार्ड के ऊपर आप हीरे जवाहरात भी लगा देंगे ना, उसकी वैल्यू नहीं है। जो अवार्ड आपको स्टेज पे मिलेगा उसी की वैल्यू है। और जब ये अवार्ड आपको मिलता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी सोसाइटी के अंदर इज्जत बढ़ती है, इज्जत बढ़ने के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी अवार्ड की वैल्यू कम हो। तो देयरफॉर यू विल बी वेरी केयरफुल। आप नहीं कोई गलत काम करते, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं करना। सो मेरा कहने का सबसे मतलब ये है कि अवार्ड
बहुत वैल्यूबल चीज होती है। वो एक पहला हो, इसके बाद आपको दूसरा मिले, 10वां मिले, तो लेकिन जो पहला अवार्ड होता है वो अवार्ड कभी भूलता नहीं आदमी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर बिंद्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। आई एम सो थैंकफुल। इतनी ऑडियंस की तरफ बोलने का मौका कम मिलता है, गॉड ब्लेस यू।